हेलो दोस्तों, मेरी सच्ची कहानी कि कैसे मेरे दोस्त ने पढ़ाई के लिए कमरा किराए पर लिया, वहां पर उसने मकान मालकिन भाभी के घर को बचाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन है, मैं 25 साल का हूं और मुझे भी अपनी सच्ची कहानी आप लोगों के सामने रखने का मन किया, जो मुझे मेरे दोस्त ने मुझे बताई थी। आप लोगों के सामने कहानी रख रहा हूँ। मैंने उस समय अपनी 12वीं की परीक्षा पास कर ली थी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अपने शहर से बाहर कोटा पढ़ने के लिए गया था। कोटा में मैंने रहने के लिए किराए का मकान ले लिया था। उस मकान के मकान मालिक एक दूसरे समुदाय से थे और उनका परिवार भी उसी मकान में रहता था। वे लोग व्यवहार के बहुत अच्छे थे। उनके परिवार में फरहान भाई, उनकी पत्नी शबाना और उनकी अम्मी थी। वो लोग नीचे रहते थे और ऊपर का कमरा मुझे किराए पर मिल गया था। मैं रोज सुबह अपनी कोचिंग जाता था और दोपहर तक वापस कमरे पर आ जाता था। फिर धीरे धीरे मेरी थोड़ी बहुत बोलचाल भी सभी से होने लगी थी। शबाना भाभी भी बहुत अच्छी थी। उनकी उम्र 28 साल की रही होगी। एक दिन मैं जब कोचिंग से आया तो घर का माहौल कुछ उदासी का था। भाभी भी काफी दुखी दिख रही थी। खैर, मैंने उस समय कुछ बात पूछना सही नहीं समझा और अपने कमरे में आ गया। शाम को दादी फरहान भाई की अम्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी तो भाई उन्हें डॉक्टर के पास ले गए थे। तब भाभी ऊपर छत पर आई। उस समय भी उनका चेहरा दुखी सा लग रहा था। मैंने सोचा क्यों न भाभी से थोड़ी बात कर लूं, हो सकता है कि उससे शायद उनका मन कुछ हल्का हो जाए। मैं भी छत पर चला गया तो भाभी कुर्सी पर बैठी थी और शायद रो रही थी। उन्होंने मुझे देखकर अपने आंसू पोंछ लिए और झूठी मुस्कान के साथ कहने लगी, अरे अमन, तुम यहाँ कैसे हो, आओ बैठो। बस भाभी जी मुझसे मेरा हालचाल और पढ़ाई के बारे में पूछने लगी। मैंने भी कहा मेरा तो सब ठीक चल रहा है भाभी जी, पर आप बताएं, आप बड़ी दुखी लग रही हैं। और दोपहर को जब मैं घर आया था तो घर का माहौल भी दुखी सा लग रहा था। क्या हुआ, कुछ बताएं ना, शायद मैं कुछ कर सकूं। पर उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही घर में कभी कभी तो कुछ अनबन हो ही जाती है। इतना कहते हुए भी भाभी की आंखें भर आईं। मैंने कहा, आपकी आंखों के आंसू तो कुछ और कह रहे हैं भाभी जी, प्लीज बताएं ना, आखिर क्या ऐसा हुआ है। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या बताऊं, तुम अभी नहीं समझ पाओगे। मैंने कहा, फिर भी आप बताए तो हो सकता है मैं कुछ कर सकूं। तब उन्होंने रोते हुए कहा कि मेरी शादी को 5 साल से ऊपर होने वाले हैं और मैं अभी तक अपने शौहर को एक औलाद नहीं दे पाए। इसी बात पर अम्मी मुझ पर नाराज हो रही थी और तुम्हारे भाई भी इसी बात से कुछ गुस्सा थे। अम्मी कह रही थी कि तू औलाद नहीं दे सकती तो मैं फरहान की दूसरी शादी कर दूंगी। इसलिए आज घर का माहौल ऐसा हो रखा था और मैं भी इसलिए बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या भाई और आप में वो सब नहीं होता। तो भाभी बोली, तुम मुझसे ये बात मत करो। फिर मैंने कहा, माफ करना भाभी, पर कुछ तो कारण होगा। तो उन्होंने कहा कि सब होता है पर पता नहीं क्यों मैं हमसे नहीं हो पाती। मैंने कहा, तो आप डॉक्टर के पास गई कभी। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारे भाई नहीं मानते हैं। तब मैंने कहा, अगर कोई समस्या है तो उसका इलाज तो कराना ही पड़ेगा। अगर भाई नहीं जाते तो कम से कम आप तो जाओ, क्या पता कुछ रास्ता मिल जाए, वरना ऐसे तो आपका परिवार ही टूट जाएगा। इस पर भाभी मान गईं और मुझसे बोली, क्या तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। मैंने कहा, हाँ चलूंगा। फिर तीसरे दिन किसी काम से भाई शहर से बाहर गए थे। भाभी तबीयत खराब का बहाना बनाकर मेरे साथ डॉक्टर के पास आ गईं, जहां डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और अगले दिन रिपोर्ट देने को बोला। उधर से फुर्सत होकर मैं भाभी के साथ घर आ गया। भाभी काफी परेशान थी। मैंने कहा, फिक्र मत कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन रिपोर्ट लेकर मैं घर आया। भाभी को रिपोर्ट में क्या निकला ये बताने के लिए मैंने उनको छत पर बुलाया। भाभी छत पर आई और पूछा, क्या निकला रिपोर्ट में। तो मैंने भाभी को बताया, भाभी आपकी रिपोर्ट एकदम ठीक है, आप माँ बन सकती हो। तब भाभी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, जब मैं ठीक हूँ तो मैं माँ क्यों नहीं बन पा रही हूँ। तब मैंने धीरे से कहा, भाभी शायद समस्या भाई को है। भाभी इस पर रोने लगी और बोली, अगर ऐसा है तो वो कभी नहीं मानेगी कि उनमें कोई कमी है। अगर अम्मी ने उन्हें शादी करने के कहा तो वो तो दूसरी शादी के लिए भी मना नहीं करेंगे। अब मैं क्या करूं, कैसे अपनी शादी को बचाऊं। अगर उनकी दूसरी शादी हो गई तो मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बात करके तो देखो। भाभी ने कहा, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी तुम मुझे अकेला छोड़ दो। मैं वहां से नीचे कमरे में चला आया। इस बात को 1 महीना हो गया। फिर एक दिन सभी लोगों को शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ निकाह में जाना था, लेकिन जाने के समय भाभी की तबीयत खराब हो गई तो वे जाने से मना करने लगी। भाई ने कहा, कोई बात नहीं, तू यहीं रुक जा, हम लोग 3 दिन में आ जाएंगे। भाई ने मुझसे कहा, अंकित थोड़ा ध्यान रखना, हमारा जाना भी जरूरी है क्योंकि रिश्तेदारी का मामला है। मैंने कहा, ठीक है भाई, आप आराम से जाओ, फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं ध्यान रखूंगा। फिर अम्मी और भाई चले गए। भाभी अपने कमरे में आराम करने चली गई। मैं बाहर से खाना लेकर आया और भाभी के कमरे में खाना लेकर गया। मैंने भाभी से कहा, आप खाना खा लो और आपकी तबीयत कैसी है। भाभी ने कहा, मेरी तबीयत ठीक है।
मैंने तो बहाना बनाया था, तुम यहाँ आ जाओ, खाना यहीं खा लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने खाना लगा दिया और उनसे पूछा आप बहाना बना कर क्यों रुकी। तो उन्होंने कहा रुको, खाना खाने के बाद बात करूंगी, कुछ बहुत जरूरी था इसलिए बहाना बनाया है। खाना होने के बाद मैंने पूछा अब बताए। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे जो बात करूंगी, वादा करो किसी को नहीं बताओगे और तुम मेरी मदद करोगे। मैंने कहा बताए तो सही। उन्होंने कहा पहले वादा करो और तुम्हें मेरी कसम है। मैंने कहा ठीक है भाभी बताए। उन्होंने कहा अम्मी मेरे शौहर के लिए लड़की पसंद कर रही हैं और ऐसा हुआ तो सब तबाह हो जाएगा। अब बस सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैंने कहा कैसी मदद। भाभी बोली तुम मुझे माँ बना दो, बस मेरे पास ये 3 दिन ही है, तुम मना मत करना क्योंकि तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैं सोचने लगा तो उन्होंने कहा तुमने मदद का वादा किया है। मैंने कहा ठीक है, पर भाई को शक हो जाएगा तो। उन्होंने कहा नहीं होगा, मैंने 1 महीने से झूठा बहाना बना रखा है कि मैं एक हकीम की दवा ले रही हूँ, आप कोशिश करो शायद इस बार ऊपर वाला हमारी सुन ले। भाभी की बात सुनकर मैंने कहा ठीक है भाभी, पर मैं कैसे कर सकता हूँ। वो बोली क्यों नहीं कर सकते, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, क्या तुम्हें जुताई करने का मन नहीं करता। तुम अगर मेरे साथ जुताई करोगे तो मेरी जिंदगी बच जाएगी और तुम्हारे अलावा मैं किसी और पर भरोसा भी नहीं कर सकती। मैंने भाभी की तरफ देखकर हामी भर दी। मेरे हामी भरते ही वो मेरे गले लग गई और मेरे होठों को चूमने लगी। भाभी के चूमते ही मेरे शरीर में कट सा लग गया। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। मैं ना चाहते हुए भी उन्हें जोर से बाहों में भर लिया। भाभी भी मुझे बहुत जोर से चूमने लगी और मैं भी उनका साथ देने लगा। भाभी के कपड़े प्याज के छिलकों की तरह एक एक करके अलग होने लगे। उनका गोरा रंग मेरे सामने आने लगा। धीरे धीरे भाभी बहुत ज्यादा गर्म होने लगी और उनके मुंह से मादक सिसकारियों की आवाज आने लगी। उनकी इस तरह की आवाजें मुझे बहुत गर्म कर रही थी। मैंने उनसे कहा भाभी आपकी खेत की जुताई करने से पहले क्या मैं एक बार अच्छे से देख लूं। वो बोली तुम्हें जो करना है करो, 3 दिन के लिए मैं अपना खेत तुम्हें दे रही हूँ, जैसे जोतना है जोतो, पर फसल उसमें अच्छी होनी चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने देर न करते हुए तुरंत अपने हल से उनके खेत की जुताई शुरू कर दी और लगातार 3 दिन तक जोतते रहे। भाभी ने पूछा क्या हुआ, रुक क्यों गए। मैंने कहा आप चिल्ला क्यों रही थी। भाभी अरे वो तो तेरा मोटा हल एकदम से मेरी खेत को चीरता हुआ घुसा था इसलिए चीखी थी। फिर भाभी खुश होकर बोली अब रुकना मत, बस जोतते जाओ। मैं भी जोर जोर से जोतने लगा। भाभी ने अपनी आंखें बंद कर ली और शरीर को अकड़ाकर काम सी गई। भाभी ने हंस कर कहा थैंक यू बोली। फिर खेत की जुताई 3 दिन और रात खूब चली। मैंने उनके खेत को जोत के मैदा बना दिया था। 3 दिन बाद सब लोग आ गए, फिर सब सामान्य चलने लगा। एक दिन भाभी को उल्टियाँ आईं। मैं समझ गया कि क्या हुआ है। उस दिन भाभी डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने भी खुशखबरी कंफर्म कर दी। घर आकर मौका देखते ही भाभी मुझसे चिपक कर किस करने लगी और गले लगकर थैंक्स बोलने लगी। भाभी बोली तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, बहुत एहसान है तुम्हारा। सब घर में खुश है। फिर कुछ महीनों बाद मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और मुझे जाना था। भाभी बहुत दुखी थी। मेरे जाने वाले दिन भाभी ने कहा हमारे बच्चे से तो मिलकर जाते। मैंने कहा ये आपका और भाई का बच्चा है, आप जिंदगी में खुश रहो। मैंने उनको प्यार से एक किस किया और चला आया। कुछ महीनों बाद भाभी ने एक लड़के को जन्म दिया। उसकी फोटो मुझे भेजी और लिखा कि ये तुम्हारी तरफ से दिया हुआ बहुत खास तोहफा है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।